हेलो दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन में हम लोग भारत का पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे थे। हमने लगभग पूरा कर लिया था और आज हमारा तीसरा इसका प्रैक्टिस सेट है, पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 2 पार्ट कर लिया है। अगर आपने अभी तक दूसरा दोनों पार्ट नहीं देखा है तो जब तक आप दोनों पार्ट नहीं देखेंगे ये तीसरा पार्ट आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हमारा है तो आप इसको देख भी सकते हैं और उसके बाद अब उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपना इकोनॉमिक्स का। आज हम लोग का पंचवर्षीय योजना पार्ट 3। पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है? क्या नहीं है मतलब 3 में से सही है और जो एक 4 है एक गलत है। 4 ऑप्शन में से 3 सही है और एक गलत है। गलत को हमें खोजना है। पहला है ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। ये तो सही है। अगला है राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। ये भी सही है। नए करेंसी नोटों का डिजाइन और प्रिंट करना और उन्हें चलन में लाना। नहीं, ये काम नहीं है। नीति आयोग का ये काम नहीं है, क्योंकि नोट से काम वो नहीं कर सकते। ठीक है। चौथा है तो ऑप्शन डी हमारा सी सही होगा। चौथा देख लेते हैं। हमारे समाज में उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार वो लाभान्वित हो जाने का जोखिम होगा। तो ऑप्शन जो है सी गलत होगा, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो ये विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1992 में। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय की योजना के प्रारूप की गई थी। अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त 1952 में हुआ था। योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद संविधान निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन सचिव होता है वो नीति आयोग का सचिव होता है। कौन होता है? नीति आयोग, यानी योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन गया उसी का सचिव होता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता। क्या इसमें शामिल नहीं होता? पहला, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। नीति आयोग के सदस्य ये भी होते हैं। वित्त आयोग के सदस्य नहीं होते। तो ऑप्शन जो है सी सही होगा। बाकी प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो ये 3 शामिल होते हैं। जो वित्त आयोग है वो राज्य मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। लेकिन वित्त आयोग जो है इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद में ये नहीं गिने जाते हैं। अगला देखते हैं। 1967 ईस्वी में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई थी? किसे प्रदान की गई थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य को, बिल्कुल सही। राज्य के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य को नहीं, राज्य के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को नहीं दिया गया था। तो 2 सही नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को, हाँ ये सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं। 1 और 3 सही है। 1 और 3 के लिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली कौन है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय कैबिनेट या वित्त आयोग? देखिए, पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग 2015 में शुरू हुआ है। अब पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो पंचवर्षीय योजना का समर्थन करती है, अनुमोदित करती है। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद संबंध है, किससे संबंध है? राष्ट्रीय विकास परिषद किससे संबंध है? विकास परिषद राज्य योजना को लागू करने से, भारत में मुख्य विकास योजना के मूल्यांकन एवं अनुमोदन करने से, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने से। किससे होगा?
तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने से होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो कौन से संविधान के अनुच्छेद में है? 263, 280, 293 या 356। तो संविधान में वित्त आयोग का जो गठन है वो 280 में दिया है, अनुच्छेद 280 में ये गठित है। आगे चलते हैं। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन क्या है? पहला, एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। तो जब इसका गठन अनुच्छेद वित्त आयोग हमने पढ़ा ना कि अनुच्छेद 280 में है संविधान के, तो जब संविधान में है तो यह एक संवैधानिक है, संस्था है ही, क्योंकि संविधान में इसके बारे में लिखा है, तो ये संवैधानिक संस्था हो गया, तो ऑप्शन एक सही हमारा है। इसका गठन अनुच्छेद 280 में हुआ था, तो ये भी सही है, अनुच्छेद 280 में है इसका गठन। और तीसरा है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही होगा, तीनों। आगे चलते हैं। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग 2024 का गठन किया जा चुका है? तो 2024 तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 12, 13, 14 या 16। तो देखिए 2024 तक जो गठन हो चुका था वो 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका था, ठीक है। वर्तमान अभी 16 चल रहा है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, के संथानम, ए के चंद्रा या जे एम शैलेट। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो के सी नियोगी थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष अब तक नहीं रहे। अमरीश बागची, महावीर त्यागी, केसी पंत या ब्रह्मा रेड्डी। देखिए ब्रह्मा रेड्डी थे, केसी पंत भी थे, महावीर त्यागी भी थे। जो अमरीश बगची है ना, ये नहीं थे। अमरीश बगची, अमरीश पुरी नहीं, अमरीश बगची थे, ये नहीं थे। ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं। वित्त आयोग का गठन किया गया था, मतलब वित्त आयोग का जो गठन है वो कितने साल के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो 14वां वित्त आयोग अभी चल रहा है इसका अध्यक्ष कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। ए एम खुसरो, के सी पंत, विजय केलकर या वाई वी रेड्डी। तो इसका ऑप्शन हमारा वाई वी रेड्डी सही होगा, ठीक है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवाद के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय निपटारा का जो होगा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, न्याय मंत्री करेगा। न्याय मंत्री कौन होता है यार? वित्त मंत्री करेगा या वित्त आयोग करेगा? देखिए केंद्र और राज्य के बीच जो भी पैसा का बंटवारा होता है उसका निवारण जो है वित्त आयोग करता है, ठीक है। वित्त आयोग जो है दोनों के बीच में बंटवारा करता है और फैसला करता है कि इसको कितना मिलेगा। अगला है वित्त आयोग क्या क्या करता है? वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाता है। वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधित की सिफारिश करता है, संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है। तो ऑप्शन जो है हमारा पंचवर्षीय योजना वित्त आयोग तो बनाएगा नहीं, योजना आयोग बनाता है तो वो तो होगा नहीं। मौद्रिक नीति तैयार नहीं करता है। केंद्र राज्य के कर्मचारी को वेतन में संशोधन की सिफारिश ये क्यों करेगा? इसका वही है जो केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा है उसका निर्णय लेगा। वित्त आयोग का काम यही है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसा है वो किसको कितना मिलेगा। तो ऑप्शन डी सही होगा हमारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है? नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है। पूंजी माल का उद्योग का विकास, अर्थव्यवस्था में राजकीय प्रमुख
अंतभाविकता, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनिर्माण और विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व में वृद्धि करना। तो 118 का हमारा होगा सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनिर्माण और विवेश। देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमें पकड़ना कैसे है, तो जो नेहरू और महालनोबिस मॉडल दिया है, तो हमने कल पढ़ा था कि महालनोबिस मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल थे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के बारे में आया था। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी हमारा है यहाँ पे दिया है सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियम के विनिवेश है, तो औद्योगिक विनियम हो गया, तो उसी हिसाब से हमें ऑप्शन सी चूज करना है और हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक लगाया था, लेकिन 15 में से समाप्त कर दिया गया था, 15 में नीति आयोग चालू कर दिया गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि, उद्योग का आधुनिकीकरण तथा आधारशिला आधारित संरचना का विकास, कृषि तथा ग्रामीण आय को बढ़ाना, मुद्रास्फीति को रोकना तथा पोषण आवश्यकों, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसे गैर आर्थिक परिवर्तन को मजबूत करना। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही लग रहा है, तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि। तो ऑप्शन जो है एक सही होगा हमारा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में नहीं है? दूसरा पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में नहीं है, मतलब 3 है, एक नहीं है, उसी एक को हमें ढूंढना है। बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष बल के साथ तेजी से औद्योगिक, बिल्कुल भारी उद्योग के लिए लाया गया था दूसरा पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसर का व्यापक विस्तार, जब उद्योग लगेंगे तो उसमें कर्मचारी चाहिए काम करने के लिए, तो रोजगार उत्पन्न होगा ही, तो ऑप्शन बी भी सही होगा। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त तथा उद्योग और निर्यात की जरूरत को पूरा करने के लिए कृषि उत्पाद को बढ़ाना, नहीं कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना लाया गया था। ध्यान दिया गया था पहले में, लेकिन जो कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो नई नई तकनीकें लगाई गई थी वो पंचवर्षीय योजना तीसरा था। ठीक है, तो तीसरा वाला होगा, जो सी है यही गलत होगा। और चौथा है आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और आर्थिक स्थिति का अपेक्षाकृत अधिक समरूप करना। तो ये तीनों जो है 1, 2 और 4, मतलब ए बी और डी, ये तीनों सही है। दूसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और तीसरा जो है ये नहीं था। आगे चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां? सबसे पहले हमें आपातकाल का सन याद होना चाहिए। सन क्या था? 1976, 76 से लगा था 79 तक। तो ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी सही होगा, पांचवा। ठीक है, क्योंकि पांचवा जो है ये कब लगा था? पांचवा जो पंचवर्षीय योजना है ये 5 साल चलने की बजाय ये 4 साल ही चला था। ठीक है, क्योंकि सरकार गिर गई थी उसके बाद। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? विकास परिषद 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952 या 16 अगस्त 1952। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय विकास दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में, 1952 में हुआ था अगस्त में, वो भी 6 अगस्त को। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना याद रखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो लगभग अगस्त में हुआ था, अगस्त 1952 में हुआ था। ये यूपीपीसीएस का सवाल है, इतना एकदम करेक्ट डेट के साथ। आगे चलते हैं, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया किसे? संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए,
विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, या उपलब्ध संसाधन के उपयोग अधिकम बनाने के लिए एनआई नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है। इसमें कोड दिया है, इसमें चेंज करना है कौन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन देखिए हमारा जो हमने भी लिया, इसमें हमारा पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी सभी हो जाएगा हमारा सभी। आगे चलते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी क्या है? ये एसएससी 2010 का सवाल है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी क्या है? वह वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति होता है। वो बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति होता है वित्त आयोग का अध्यक्ष, ऐसा कभी आपने पढ़ा है? नहीं। ठीक है। उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री होता है, क्या अर्थशास्त्री होते हैं वो? ये भी नहीं है। न्यायिक का विशेषज्ञ हो, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का हो, ये भी नहीं है। सार्वजनिक मामले में अनुभव वाला व्यक्ति हो, हाँ अनुभव वाला व्यक्ति हो। कोई भी इनका डिग्री या कोई भी ऐसा पद नहीं है। ये जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे वो सार्वजनिक मामलों में जो अनुभव रखते हों, अच्छे अनुभवी हों। अगला है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी तो कौन सा प्लान लेकर आ रही थी? मतलब कि कांग्रेस जब भी चलती है तो पंचवर्षीय योजना लेकर चलती है, लेकिन कांग्रेस के बाद जब जनता पार्टी आई थी तो रोलिंग प्लान इन्होंने लाया था। ठीक है, तो जनता सरकार ने, जनता सरकार ही अभी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। ठीक है, तो जनता सरकार जो है ये रोलिंग प्लान लाई थी, जो कि मात्र 2.5 साल के आसपास चला था, 2 से 2.5 साल चला था। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी, मोरारजी देसाई थे, उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जीती थी। तो हम लोग जानते हैं फिर से योजना शुरू हो गया था। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। योजना अवकाश 1962 से 65, अवकाश तो नहीं था 62 से 65 में, 66 से 69, हाँ रोलिंग प्लान इसी में आया था। ठीक है, देखिए बीपीएससी 2008 में भी पूछा था और 2010 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो मैंने बताया था कि 1966 से 1969 तक क्या लगा था? योजना योजना अवकाश लगा था। ठीक है, आपातकाल लगा था, तो इसी में बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजना, ये बीपीएससी 2008 का सवाल है। 11 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, सभी पंचवर्षीय योजना का आपको उद्देश्य याद रखना होगा। ख्याल खास तौर से 9, 10, 11, 12। ठीक है, और नहीं 9 नहीं 10, 11, 12 और 1, 2, 3, 4, 4 उधर का और 4 इधर का। ये काम को याद रखना है, कम से कम 1, 2, 3, 4 इधर का याद रखना है, और शुरू का 5 वाला और लास्ट का ये 4, 10, 11, 12 इतना याद तो रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो एग्जाम में पूछता है सबसे ज़्यादा इन्हीं में से। तो देखिए 11वें पंचवर्षीय योजना का जो काम उद्देश्य था वो था समष्टि आर्थिक वृद्धि के लिए। क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि के लिए इसका काम था, उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था? सामाजिक ढांचे की पंचवर्षीय सामाजिक ढांचा, समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था, कौन सा था इसमें? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, सामाजिक ढांचा के लिए दूसरा संकल्प था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृत और 2 युगों के कारण प्रभावित हुई थी? पंचवर्षीय योजना प्रथम, दूसरा, पंचवां या छठवां? पहला, तीसरा, पांचवा या छठवां? इसे दिया है पंचवर्षीय योजना कौन सी योजना अनावृत 2 युद्ध के कारण प्रभावित, मतलब 2 युद्ध के कारण कौन सा इसमें पंचवर्षीय योजना है जो प्रभावित हो गया था? तो जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है ये भी युद्ध हो गया था जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच उसका। आगे चलते हैं, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो 1977 में 75 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी?
तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सही नहीं है। नीति आयोग के बारे में चार सही है, तीन चार ऑप्शन दिए हैं, तीन सही है, एक गलत है। हमें गलत को ढूंढना है, गलत कौन सा है। तो नीति आयोग का जो है गठन, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके पूर्वकालिक अध्यक्ष होते हैं, इसके पूर्वकालिक अध्यक्ष होते नहीं, इसके पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं होते। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही है। यह सहकारी संविधान संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन जो है बी ही गलत है, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो अभी हमने पढ़ा था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला है चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चल योजना जो था क्या था? वो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल हो, बिल्कुल। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्ष के लिए निर्धारित हो। नहीं, ये क्या है 3, 4, 5 वर्ष के लिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होता है, बिल्कुल सही है। जो 10, 15, 20 वर्ष के लिए एक साथ अपेक्षा होगा, ये भी नहीं है। तो 1 और 3 सही होगा। 1, 3 के लिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेहरू महानलोबिस विकास की नियुक्ति, नेहरू और महानलोबिस विकास और पंचवर्षीय योजना कौन सा है? दूसरा पंचवर्षीय योजना है, नेहरू और महानलोबिस वाला। की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा किया गया था? दूसरा पंचवर्षीय योजना है। नेहरू और महानलोबिस जो थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना में थे? तो दूसरा में थे। पंचवर्षीय योजना जो दूसरा था, यही महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अच्छा, 4 ऑप्शन में से 3 सही है, एक गलत है। गलत की खोज करते हैं। प्रथम योजना 1951 से 56 चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला था, बिल्कुल सही है। तृतीय है जो कि 66 से 71 चला था। पहला चलेगा 51 से 56, दूसरा चलेगा 56 से 61 और तीसरा चलेगा 61 से 67 चलेगा ना। तो यहाँ पे 66 से 71 दे दिया है। योजना अवकाश तो तीसरे के बाद लगा था, तो ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी 11वां 2007 से 12 तक लगा था और छठी योजना जो है वो 80 से 85 में लगा था। आगे निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? वाह, कौन सा सही नहीं है? देखिए, 10वां पंचवर्षीय योजना, 10वां पंचवर्षीय योजना जो था 2002 से 7 में था। 7 से 12 था 11 और 12 से 17 था 12। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है हमारा। कौन सा सही नहीं है? तीसरा पंचवर्षीय योजना 66 से 71, तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था 61 से 67 था, तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 151 से 56 था, छठवां जो है 80 से 85 था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अच्छा, इसमें से सही देखना है और कौन सा गलत है वो देखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हारूड मॉडल पर आधारित था, बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानलोबिस मॉडल पर आधारित था, ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना पर आधारित था। नहीं, तीसरा पंचवर्षीय योजना गॉडगिल पर आधारित नहीं था भाई। तो गॉडगिल पर जो आधारित था वो 5वां पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा। पांचवा नहीं, चौथा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 को शुरू किया गया था। दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तीसरी योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं उत्पाद सुधारित जोर दिया गया था, लेकिन ये संक्षिप्त युद्ध चीन के कमजोरी को उजागर करना था। अगला है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना, तो ये थी 2012 से 17। ठीक है, तो ऑप्शन बी है, सी सही होगा हमारा। आगे चलते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? नियोजित विकास का विरोध भारत में किसने किया था? तो नियोजित विकास का विरोध है गांधी जी ने किया था, बाकी नेहरू और जी ने इसका समर्थन किया था। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तो बहुत बाद में आए थे। नेहरू ने इसका समर्थन किया था और गांधी जी इसका विरोध किए थे। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम योजना, द्वितीय योजना। प्रथम योजना जो है 1951 से 56 था, बिल्कुल सही। दूसरा जो था 56 से 61 था, बिल्कुल सही।
ईसा जो था 1961 से 66 था, 66 था, ये भी सही है। चौथी योजना जो है 66 से, नहीं 66 के बाद अवकाश लग गया था 3 साल के लिए, ठीक है। तो 69, तो चौथा जो योजना है वो 1969 से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुमेलित यही नहीं है। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? तो पहली बार यूएसएसआर में लगाया गया था पंचवर्षीय योजना 1928 में, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया था? तो स्वतंत्र भारत जब आया, इसमें योजना बनाने का जो विचार लिया था, कहाँ से लिया गया था? बॉम्बे प्लान से, किसानों द्वारा की गई मांग से, कामगार संघ वर्कर यूनियन द्वारा की गई थी, या भारत में भविष्य संबंधित विवाद से किया गया था? तो ये जो हुआ था बॉम्बे प्लान से किया गया था। बॉम्बे प्लान कुछ लोगों ने मिलकर इसे किया था, कल हमने पढ़ा था बॉम्बे प्लान। कुछ अमीर लोग और कुछ नेताओं ने मिलकर, कुछ अमीर लोग ने, उद्योगपति ने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया था, ठीक है। डी आर गॉडगिल द्वारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी? अभी हमने पढ़ा चौथा जो पंचवर्षीय योजना था वो गॉडगिल योजना पर आधारित था। डी आर गॉडगिल द्वारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी? तो गॉडगिल जो था वो चौथा पंचवर्षीय योजना भी था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ 3 दिया है, 3 नहीं था, गॉडगिल के लिए चौथा था, ठीक है। अगला है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित है? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना विदेशी निवेश पे थे, या औद्योगिकरण पे थी, या आदायिक संतुलन पे थी, या परिवार नियोजन पे थी? तो भारत की जो परिवार नियोजन पे 5वां वाला था, तो और जो पंचवर्षीय योजना दूसरा था वो उद्योग के लिए था, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। आगे है, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? प्रमुख उद्देश्य पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? सामाजिक कल्याण, स्वावलंबन, समानता समानता तथा औद्योगिक विकास, औद्योगिकरण, शहरीकरण, विकास तथा आत्मनिर्भरता, निर्धनता उन्मूलन, शहरीकरण, स्वावलंबन तथा आधुनिकरण, और संविधि, आधुनिकरण या आत्मनिर्भरता तथा समानता। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना का जो काम था ना, वो यही था, समृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता, ये था। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? हमें सही सुमेलित बताना है, ठीक है। तो रोलिंग योजना पंचवर्षीय, छठी पंचवर्षीय योजना के में पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। छठवां पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था। महालक्ष्मी योजना द्वितीय पंचवर्षीय में लाया गया था, दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, तो हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं है? आधुनिकीकरण का उद्देश्य इसमें से क्या नहीं था? सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन, ये था। पश्चिमी जीवन शैली अपनाना हमारा काम नहीं था, तो ऑप्शन बी यही नहीं था। नई तकनीक का प्रयोग करना था, और वस्तु और सेवा पर उत्पाद की वृद्धि करना था, ठीक है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिला के देखते हैं क्या सही है, क्या होता है। तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि विकास किसमें हुआ था? तो 11वीं में। ऑप्शन जो है सी कौन सा होगा हमारा? बी, 1 का 3, ठीक है। उसके बाद हुआ था तीव्रतर, अधिक समावेशी और आधारणीय वृद्धि, तो ये हुआ था 12 में। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी वृद्धि विकास करना। 11 पंचवर्षीय योजना जो था, जो लगा था 2007 से 12 तक लगा चला था, ये इसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास करना। 12वां जो था, जो 12 से लेकर 17 तक लगा था, इसका उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और साधारण वृद्धि था। तीव्र, अधिक समावेशी एवं साधारण वृद्धि था।
और जो पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना था, इसका उद्देश्य था विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना। क्योंकि भारत में जब वो आज़ादी मिली थी तो भारत का जो स्थिति था काफ़ी डामाडोल था। उस समय भारत को जो संभालना था हर चीज़ हर तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था और उस टाइम सबको निवासी भी बनाना था, यहाँ के रोजगार भी देना था, बहुत बुरी हालत थी, हर चीज़ पर ध्यान देना था। इसलिए पहला पंचवर्षीय योजना था वो चारों तरफ हर चीज़ को पहले संतुलन बनाने बनाने के लिए था कि अपना संतुलन पहले हम खुद खड़े हो जाएं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे देखेंगे। इसलिए दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग बनाया गया ताकि रोजगार मिल सके, और तीसरा पंचवर्षीय योजना में कृषि बदलाया गया ताकि हम लोग खा सकें। पांचवा पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही होगा हमारा। आगे चलते हैं, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा पंचवर्षीय योजना खत्म समाप्त है। कल हम दूसरा टॉपिक के साथ आएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? चलिए कमेंट में इसका आंसर दीजिए, कई बार हो गया ये। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ सब बने रहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।